इंपॉर्टेंट सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं, यही चेक करना है, ठीक ना। तो क्या करा है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो एक से लगातार गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, नहीं। तो 6 के पावर n क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी उसका इकाई का अंक जो है वो 0 आ सकता है अथवा नहीं, यही चेक करना है, ठीक ना। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या यहाँ पे क्या करा है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो माना कि प्राकृत संख्या जो है, माना कि जो प्राकृत संख्या है वो n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम प्राकृत संख्या ले सकते हैं, ठीक ना जी। अब देखिए यहाँ पे चेक करना है कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं। तो हम सबसे पहले जब ये जो प्राकृत संख्या है n बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, प्रथम बार में क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। जब 1 लेना तो 6 के पावर n, देखिए 6 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पे क्या लिए हम, 1 लिए, तो 6 के पावर 1 माने 6 ना आएगा, इसका इकाई अंक क्या हुआ, 6 आया। इसी इकाई क्या है, आएगा कि नहीं आएगा, यही चेक करना है, ठीक है। अब देखिए जब हम लेंगे n बराबर 2 लेंगे, n बराबर कितना लेंगे, आपकी बार 2 लिए, तो 6 के पावर n है, यानी 6 के पावर 2 लेना है, यानी 6 के पावर 2 6 गुना 6 तो 6 कितना है 36, फिर इकाई पर क्या आ गया, 6 आ गया। हमको चेक करना है 0 आता है, तो 2 लगा के चेक, एक बार और n का मान रखिए, n का मान 3, तो 6 पावर n अर्थात 6 के पावर 3, 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 को 3 गुना कीजिए तो 36 216 होता है, 216। बार क्या आया, n बराबर 6 आया। एक बार फिर हम n का मान क्या रख देते हैं, 4 रख के चेक कर लेते हैं, तो 6 के पावर n अर्थात 6 के पावर n के जगह पे 4 रखेंगे, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी 36 और 36 गुना 6 216 छके 1296 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमको फिर इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, फिर अगर एक बार और रखेंगे n का मान 6, तो मान लो इसको फिर 6 से गुना करें तो 36 से आएगा लास्ट में, यानी इकाई स्थान हमेशा 6 ही आएगा, इकाई पर क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर जो n है वो अंक 0 पर कभी नहीं समाप्त हो सकता है, हो सकता है जी, कभी नहीं समाप्त हो सकता है। अतः लिख देते हैं किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, समझ में जी।